तुषार शर्मा की मौत को 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया कि ये मर्डर है या फिर उसने खुद जान दी है। पुलिस का बयान आ चुका है कि तुषार की मौत मर्डर नहीं है, लेकिन तुषार का परिवार ये मानने को तैयार नहीं है। उनके कुछ सवाल और मांगे हैं जिनके साथ वो मौत के 8वें दिन भी खड़े हैं। एक तरफ तुषार का पार्थिव शरीर है जिसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, और दूसरी तरफ वो तख्तियां हैं जो तुषार के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। परिवार चाहता है कि उनकी बेटी का दोबारा पोस्टमार्टम हो, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो संदिग्ध हैं, जैसे कि टाइमिंग। सीसीटीवी में तुषार जब छत पर जाती दिखी, जब उसने अपनी मां का फोन रखा, जब उसे अनकॉन्शियस हालत में नीचे लाया गया और जब एम्स में भर्ती कराया गया, इन तमाम एक्शंस की टाइमिंग आपस में मेल नहीं खाती है। घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक टाइमिंग की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। सीसीटीवी में तुषार रात के 7:20 पर अकेली छत पर जाती नजर आई और नॉर्मल लग रही है। फिर करीब 1 घंटे बाद 3 लोग सीसीटीवी में तुषार को नीचे लाते दिख रहे हैं। नीचे आने का समय है 8:19, यानी कि तुषार 1 घंटा छत पर अकेली रही। इस 1 घंटे में क्या हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। अब यहां से मामला और ज्यादा जटिल हो जाता है। तुषार की सास गिरिबाला सिंह, जो कि रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने बताया कि तुषार को रात 10:50 पर एम्स ले जाया गया, जबकि एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि तुषार को रात 12:05 पर लाया गया, वो भी मृत अवस्था में। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एम्स का कहना है कि जान रात 10:30 बजे के करीब दी गई है। जब मौत 10:30 बजे हुई तो सीसीटीवी में 8:15 बजे 3 लोग उसे नीचे लाते हुए कैसे नजर आ रहे हैं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। तुषार की मौत भोपाल के कटारा हिल्स में हुई थी। कटारा हिल्स और एम्स की दूरी गूगल मैप में देखेंगे तो 5 से 7 किलोमीटर दूर है। रात में ट्रैफिक कम होता है, उस लिहाज से इंसान 15 मिनट में आराम से ज्यादा 20 मिनट में आराम से यह डिस्टेंस कवर कर सकता है। लेकिन बयानों और सीसीटीवी के मुताबिक तुषार को हॉस्पिटल तक ले जाने में 3 से 4 घंटे लगे। इस बीच क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा, इसका भी कोई जवाब नहीं है। तुषार के परिवार का आरोप है कि गिरिबाला सिंह, जो कि जज रह चुकी हैं, उनके पावरफुल लोगों से कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा परिवार का आरोप है। गिरिबाला, जो कि खुद अक्यूज्ड हैं, उन्हें कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। केस में दूसरा मुख्य आरोपी समर्थ सिंह, जो तुषार का पति है, वो अभी तक फरार है। मौत के इतने दिन बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। वो कहां है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। समर्थ को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि उसकी जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। आपको याद दिला दें कि तुषार नोएडा की रहने वाली थी। 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए भोपाल के समर्थ सिंह से मिली थी। परिवार की रजामंदी से दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी कर ली थी और शादी के ठीक 5 महीने बाद तुषार ने अपनी जान दे दी। मौत के बाद तुषार की कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें बार बार वो परिवार को बता रही है कि उसका ससुराल में मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है, वो वहां फंस गई है। उसने आखिरी चैट जो अपनी दोस्त को भेजा, उसमें भी लिखा था, आई एम ट्रैप्ड। परिवार का आरोप है कि बेटी को परेशान किया जाता था और प्रेगनेंसी के बाद उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए गए। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष का दावा है कि तुषार मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और ड्रग एडिक्ट थी। वैसे आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग के कोई निशान या फिर सबूत नहीं मिले हैं। बाकी मौत से जुड़े कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। एक आरोपी फरार है, दूसरी अग्रिम जमानत पर है। परिवार न्याय के इंतजार में है और इन सबसे इतर तुषार की डेड बॉडी है, जो मौत के 8 दिन बाद भी मॉर्चरी में रखी है। इस खबर में इतना ही। अपडेट जो भी सामने होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉक।